हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के ज़रिए सीखेंगे कि कैसे इंडेक्स मैच का यूज़ कर सकते हैं हम। दोस्तों, इंडेक्स मैच के थ्रू हम किसी भी डेटा को आसानी से फैच करा सकते हैं और एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट का डेटा को मैच कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम सीखते हैं इंडेक्स मैच कैसे यूज किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम सीखते हैं इंडेक्स का हमें फॉर्मूला यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें टाइप करना होता है इक्वल बार, उसके बाद IND लिखेंगे तो हमें यहाँ पे इंडेक्स का सिंटेक्स आ जाता है। अब हम इसे टैप कर देंगे, ये हमारा सिलेक्ट हो गया है। अब हमें क्या सर्च करना है, हमें पूछता है अरे। तो अरे में हमारा जो डेटा है, ये पूरा जो हमने डेटा प्रिपेयर किया है ये हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया। दोस्तों, ये हमारा डेटा यहाँ तक सिलेक्ट हो गया है। अब हम कोमा करेंगे, यहाँ पे पूछता है रो नंबर, हमें कौन से रो का डेटा चाहिए। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं 3, ये हमें 3 रो नंबर का डेटा चाहिए था। अब यहाँ पे कोमा किया हमने, अब यहाँ पे पूछ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे पूछ रहा है कॉलम नंबर। तो हमें कॉलम नंबर हमने यहाँ पे 5 दे दिया। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब देखिए एंटर करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो रिज़ल्ट हमें प्राप्त हुआ है वो 408 है, 408 है। दैट मीन्स ये है, हम हाईलाइट करके आपको बताते हैं दोस्तों, ये है 408। अब ये 408 कैसे आया है दोस्तों, ये यहाँ पे 408 हमारा जो वैल्यू आया है। इंडेक्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम इंडेक्स फॉर्मूला के थ्रू रो नंबर और कॉलम नंबर के थ्रू जहाँ पे डेटा हमारा रिक्वायर है वो हमें फाइंड आउट करके हमें दे देता है। जैसे कि हमने यहाँ पे इंडेक्स का फॉर्मूला यूज किया, तो इंडेक्स का फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले हमें जो उसका सिंटेक्स है वो अरे, मतलब जो जिस टेबल से हमें डेटा को फाइंड आउट करवाना है। तो हमने ये पूरा एरिया को सिलेक्ट कर लिया जो हमारा टेबल है। उसके बाद हमने रो नंबर 3 दिया और कॉलम नंबर 5 दिया। तो रो नंबर दोस्तों देख सकते हैं आप, इस कॉलम में रो नंबर 1 2 3 ये 3 है और कॉलम नंबर 5 आता है ABCDF, 5 नंबर यहाँ पे आता है। तो रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 5 जहाँ पे मिलते हैं एक दूसरे से, वहाँ का ये डेटा फाइंड आउट करके हमें दे रहा है। तो दोस्तों, आप इस तरह से आप इंडेक्स के थ्रू डेटा को फाइंड आउट करवा सकते हैं। अब हम एक बार मैच का फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों। मैच का फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल बार प्रेस करना है, हमें टाइप करना है मैच। यहाँ पे मैच लिखते हुए आ जाता है एक्सेल में, हमें टाइप करना है। अब यहाँ पे पूछता है लुकअप वैल्यू, मतलब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए। दोस्तों, मैच फॉर्मूला के थ्रू हम जिस डेटा को फाइंड आउट करवाना चाहते हैं, मतलब वो कौन सी प्लेस पे है, कौन से स्थान पे है, हम इसके द्वारा ये जान सकते हैं। तो हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू ले लेते हैं। मान लो हमारा इस सेल में हमारा जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करवाना है। तो वो हमने यहाँ पे कॉमा लगाया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि वो कौन से कॉलम में है। तो मान लो हमें किसी भी ये नेम वाले कॉलम में किसी भी पर्सन का जो नाम है वो कौन सी पोजीशन पे है वो हमें सर्च करवाना है। तो हमने यहाँ पे ये कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाया। अब यहाँ पे पूछता है कि एग्जैक्ट मैच चाहिए या फिर अप्रॉक्सीमेट चाहिए। तो दोस्तों, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो दोस्तों, एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे 0 टाइप करना होता है। 0 हमने टाइप किया और ब्रैकेट बंद किया। अभी एंटर किया। दोस्तों, यहाँ पे NA करके आ रहा है। अब हम यहाँ पे देख लेंगे K6 नाम का जो सेल है उसमें हमें कोई भी नाम देना है ताकि हमें उसकी पोजीशन बताए। तो K6 ये है दोस्तों, हम इसमें कोई भी एक नाम, जो विवेक नाम है, इसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं दोस्तों, और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने विवेक टाइप किया, तो उस विवेक नाम के जो बंदे हैं उनका कौन सी पोजीशन पे है वो इस कॉलम से हमें बता रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5वीं पोजीशन पे विवेक नाम का जो पर्सन है उसका यहाँ पे पोजीशन बता दिया है हमें। तो दोस्तों, इंडेक्स किसी भी रो नंबर और कॉलम नंबर के थ्रू हमें डेटा फाइंड आउट करवाना हो तो हम इंडेक्स का यूज करते हैं, और
कौन सी पोजीशन पे डेटा हमारा मतलब है वो जानना हो तो हम मैच फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि इंडेक्स मैच का दोनों को एक साथ यूज करके कैसे डेटा को आसानी से फेच कराया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे डेटा लिख दिया है दोस्तों कि हमें जो नाम है, नाम के थ्रू कितना पीएफ उनका कटा हुआ है वो हमें फाइंड आउट करवाना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे नाम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने निमेश नाम ले लिया है, कॉपी कर लेते हैं और इस नाम को हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। ये हमने यहाँ पे नाम को कर लिया है कॉपी। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। इंडेक्स मैच का फॉर्मूला लगवाने के लिए हम यहाँ पे इक्वल बार प्रेस करके इंडेक्स लिखते हैं। इंडेक्स आ गया, हम उसे टैब कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे एरे लिखना है, जो जिस डेटा को हमें सर्च करना है तो वो कौन से टेबल में है। तो दोस्तों हमारा इस टेबल में सारा डेटा है जो हमें फाइंड आउट करवाना है। तो इस पूरे डेटा को हमने सिलेक्ट कर लिया जो टेबल है। अब उसके बाद कोमा प्रेस किया। अब दोस्तों यहाँ पे इंडेक्स मैच का हम फॉर्मूला एक साथ में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिस टेबल से हमें डेटा को फाइंड आउट करवाना है, जैसे ये हमारा टेबल है, इस टेबल से हमें डेटा को फाइंड आउट करवाना है तो वो हमने आरे में सिलेक्ट किया। अब हम रो नंबर और कॉलम नंबर यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं देंगे क्योंकि हम हर बार उसको चेंज करते रहेंगे, इसलिए हम यहाँ पे मैच फॉर्मूला के यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमने लिखा मैच लिखने के बाद हमने टैब पर क्लिक किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। इसका सिंटेक्स आप देख सकते हैं दोस्तों। लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, मतलब हमें ये पूछ रहा है कि कौन सी वैल्यू आपको चाहिए। तो लुकअप वैल्यू हमारा वो है जो जिसके बेसिस पे हमें डेटा फेच करना है। तो हमें जो बंदा है निमेश, उसके नाम के थ्रू कितना पीएफ कटा है उसकी हमें वैल्यू सर्च करनी है। तो हमने इस सेल पे क्लिक किया, मतलब हमें निमेश जो नाम है उसके बेसिस पे डेटा फेच करवाना है। हमने कॉमा किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि लुकअप अरे। अब ये जो निमेश नाम का बंदा है वो कौन से कॉलम में है, तो वो हमें कॉलम मतलब वो हमें अरे सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों हमने ये टेबल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे कोमा प्रेस किया। अब यहाँ पे पूछता है कि एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट चाहिए। तो दोस्तों हमें डेटा एग्जैक्ट मैच चाहिए, उसके लिए हमने 0 प्रेस किया। उसके बाद हमने ब्रैकेट को बंद किया। अब उसके बाद हम कोमा लगाएंगे। अब यहाँ पे पूछता है कि आपका जो डेटा फाइंड आउट करवाना है वो कौन से कॉलम में है। यहाँ पे पूछ रहा है कॉलम नंबर। तो दोस्तों हमारा जो डेटा है वो कौन से नंबर के कॉलम में है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो पीएफ का हमें ये जो निमेश नाम का बंदा है उसके पीएफ कितना डिडक्ट हुआ है वो हमें जानना है। तो उसके लिए हमें 5 प्रेस करेंगे क्योंकि कॉलम नंबर 5 है। तो हमने यहाँ पे 5 प्रेस किया दोस्तों। अब ब्रैकेट को हम बंद करेंगे और एंटर करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने आसानी से हमें डेटा फैच हो गया है। निमेश नाम का जो बंदा है उसका 276 का पीएफ का डिडक्शन हुआ है। तो दोस्तों आप इसी तरह आसानी से किसी भी बंदे का डेटा फेच करवाना हो तो फेच कर सकते हैं। अब जैसे दोस्तों हमने यहाँ से कोई भी दूसरा नाम लिया, जैसे हमने यहाँ पे पीयूष का नाम ले लिया और कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं दोस्तों। अब हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो देख सकते हैं आप ऑटो यहाँ पे डेटा चेंज हो गया है दोस्तों। इस पीयूष नाम का जो बंदा है उसका पीएफ का जो डिडक्शन हुआ है वो 6252 रुपीज़ का डिडक्शन हुआ है। तो दोस्तों हमने आपको इंडेक्स मैच के थ्रू बताया कैसे आप डेटा को फैच कर सकते हैं। अब दोस्तों इंडेक्स मैच का जो फॉर्मूला है वो इतना जोरदार फॉर्मूला है कि आप एक सीट से दूसरे सीट के डेटा को भी फैच करवा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं वी लुकअप का जो फॉर्मूला होता है वो लेफ्ट टू राइट जाता है। लेफ्ट टू लेफ्ट आपको सर्च करवाना हो तो नहीं कर सकता है। और इंडेक्स मैच के फॉर्मूला के थ्रू आप लेफ्ट टू लेफ्ट आपको डेटा, जैसे कि ये डेटा है, जैसे कि ये बंदे का नाम है, इस बंदे के नाम के बेसिस पे आपको लेफ्ट में जाना है और सर्च करवाना है उसका कोड क्या है, तो आप आसानी से फैच कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें ये जो हमारी जो दूसरी वर्कशीट है, इस वर्कशीट में जो कोड है वो इस सीट के कोड से मैच करवाना है। तो उसके लिए हम एक बार यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो दोस्तों अब जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं इंडेक्स, लिखते हैं इंडेक्स हमने लिखा। उसके बाद हमें डेटा कहाँ से लेके आना है, कौन सी टेबल से। तो हमारी जो दोस्तों हम इस सीट पे आ गए हैं। हमें जो सितंबर 24 की सीट है, इस वाली सीट में हमें
जो कोड है एम्प्लॉय का, क्या वही कोड अक्टूबर 2024 की सीट में है या नहीं, हमें फैच करवाना है। तो उसके लिए हम इंडेक्स मैच का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे राइट से लेफ्ट हमें डेटा को फैच कराना है दोस्तों, तो हम उसे इंडेक्स मैच के थ्रू फैच करवाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे इंडेक्स प्रेस करेंगे, इंडेक्स हमने लिखा और टैप किया। अब हमें डेटा को फैच करवाना है अक्टूबर की जो सीट है वहाँ से, तो हमने पूरे इस एरिया को दोस्तों सिलेक्ट कर लिया। ये हमारा डेटा सिलेक्ट हो गया है पूरा। उसके बाद हमने कॉमा प्रेस किया। अब हम इस सीट पे आ जाते हैं। इस सीट पे आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ से हमने थोड़ा बैक स्पेस प्रेस किया जहाँ तक हमने कॉमा लगाया था। अब हम यहाँ पे लिखते हैं मैच। दोस्तों हमने यहाँ पे मैच लिखा और टैब को प्रेस किया। अब हमें क्या डेटा यहाँ पे फेच करवाना है दोस्तों, तो हमें चाहिए ये जो राजा नाम का बंदा है उसका अक्टूबर 2024 में कोड क्या है। तो हमने ये यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमारी लुकअप वैल्यू थी बंदे के नाम। अब हम सीट में आ जाते हैं। अब ये जो कॉलम है ये अक्टूबर 24 में कौन से कॉलम में है, तो ये इस कॉलम में है, कॉलम नंबर बी में है नाम, तो वो हमने सिलेक्ट कर लिया दोस्तों। अब कॉमा प्रेस किया। उसके बाद हम एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे दोस्तों, फिर कॉमा लगाएंगे। अब हमारा जो डेटा है वो कौन से कॉलम नंबर में है, तो जैसे कि हमें एम्प्लॉय का कोड फैच करवाना है तो वो कॉलम नंबर 1 में है। तो दोस्तों हमने 1 प्रेस किया और ब्रैकेट को बंद किया। अब एंटर करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि उस सीट में भी यही है RS11। अब हम इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने इस फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो कोड सितंबर 24 की सीट में है वही अक्टूबर में भी है। जैसे कि जो शैलेश है उसका कोड RS12 है, वो अक्टूबर 24 की सीट में भी वही कोड है। उसके बाद आकाश नाम का जो बंदा है उसका कोड RS15 है और वही कोड 24 की सीट में है। तो दोस्तों इंडेक्स मैच एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों डेटा को फैच करवा सकते हैं। ये भी लुकअप से भी थोड़ा ज़बरदस्त फॉर्मूला है दोस्तों। तो दोस्तों बस इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।